जब तक हम ससुराल में रहेंगे अम्मा हमसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करेंगी। जैसे ही हम अपने मायके जाएंगे दूसरे दिन से फोन आना शुरू हो जाएगा माँ बेटे का कि तुम लोग चली गई हो ना, अच्छा नहीं लग रहा है। और जैसे ही एक हफ्ते बाद फिर ससुराल में आएंगे, अम्मा पहचानती नहीं कि हम कौन है। फिर हमको लगता है कि ये वही अम्मा है जो दूसरे दिन ही फोन करके कहती कि अच्छा नहीं लग रहा है। अम्मा का ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आया आज तक। वो कौन से पति होते भैया जो अपनी बीवी के छोटे से भी इशारे को समझ लेते हैं। यहाँ तो अगर लोढ़ा फेंक के भी छाती पे मार देंगे ना तो कोई इशारा तो छोड़ो, बात भी पूरी नहीं समझ पाएगा। कहाँ पाए जाते हैं वो पति लोग, क्या करती है उनकी बीवी। पति देव को फोन करो, फोन एक बार में उठ जाता है तो दिल से आवाज आती है मिठाई बांटो रे। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इस बात का मतलब मुझे शादी के बाद पता चला, जब मेरी मुलाकात मेरे ससुराल वालों से हुई, खास करके अम्मा से। जब अम्मा से हुई तब तो पता हो गया कि ओ भैया इसीलिए औरत औरत की दुश्मन होती है। तब समझ में आ गया। सबको समझाती हूँ मैं कि क्यों औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आज अम्मा बगल में बहू देखने गई थी, आते ही कहीं कि अरे बहनियों कर पतो तो जैसे साक्षात गाय बा। हमके अम्मा तो ले जाए बुरिया खाद पहुंचाया वा, पैसा काहे दे के लो। जिन बहनों को भी लगता है ना कि शादी करने के बाद जिंदगी झंड है, तो ये बात ना 101% सही है। ये जानने के बाद भी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बस ये गलत है। जब मैं कक्षा 10 में थी तब मैंने अपनी कॉपी किताब को भी इतनी बार खोल के नहीं देखा होगा जितना कि मैं एक रील अपलोड करने के बाद इंस्टाग्राम खोल खोल के देखती हूँ कि कितना व्यू आया मेरी रील पे, अब कितना व्यू आया, अब कितना व्यू आया। आज मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रही थी जिसमें कि एक वीडियो मेरे सामने आया। एक भाई अपनी बीवी के लिए बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उनकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है। ये वीडियो मैंने इनको दिखाया, मैंने कहा देखिए अपनी बीवी से कितना प्यार करता है, कितना रो रहा है अपनी बीवी के लिए। ये कहे पहले ये तो देखो कि उसकी बीवी गई कहाँ। तुम अगर उस जगह चली जाओगे तो मैं इससे भी ज़्यादा तुमको प्यार करूँगा पागल। हमके लोढ़ा कहाँ है, कूच देंगे इसी से मुँह आपका। वो कौन से पति होते हैं भैया जो अपनी बीवी के लिए पूरे घर वालों से लड़ जाते हैं। यहाँ मेरा वाला तो सास ननद के बीच में बैठा के हमको बेइज्जत करता है, इतना मंथरा पति है मेरा। मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने अपने पति को राम कहा है, तो कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप अपने पति को शकुनी कहती है, मंथरा कहती हैं, लोढ़ा से कूचती हैं, आज क्या बात है कि राम कह रही हैं। तो बहनों और भाइयों मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि खर्च नाम का भी तो कोई चीज़ होता है। राम से हम नहीं बनाओगे तो महीने का खर्च कैसे निकलेगा। शकुनी मंत्रा कहने से तो मिलेगा नहीं। तो 2024 का नया तरकीब है, आप लोग भी अपनाइए और महीने का खर्च निकालिए, चाहे राम बनाइए चाहे श्याम बनाइए। मेरी छोटी बहन की शादी फिक्स हो रही थी, सब बातचीत हो गया, कुंडली मिलाने की बारी है। हमके मम्मी लड़के लड़की कुंडली मत मिलवाना, सास और बहू का मिलवा लो। मेरा मिलाई हो ना लड़के लड़की का, सास बहू का मिलाई होती तो जिंदगी कितना अच्छा कट रहा होता। हम अपने मायके आए हुए थे, आज पति देव को फ़ोन किए, हम उनको गाना गा के सुनाने लगे। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये कहे हेलो हेलो, हम कहे हाँ ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। कहे हेलो आवाज़ नहीं आ रही है, जहाँ हो वहीं पड़ी रहो, मैं ठीक हूँ, हेलो कह के फ़ोन काट दिए। हम समझे नहीं क्या कि उनको सुनाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया बिस्तर बांध लिए, सवेरे जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं वो। आज मेरी छोटी वाली बहन फोन की, कही दीदी जीजू कहाँ है। हम कहे जीजू तो तुम्हारे बाहर गए। कही दीदी जीजू आएंगे ना तो कहते ना कि हमको फ़ोन करेंगे, सुबह जब कल ऑफिस के लिए निकलने लगेंगे नहा खा के तो हमको एक बार फ़ोन कर लेंगे। ये आए तो हम उनसे ये बात कहें, ये कहें अच्छा ठीक है। फिर भोर में हम सुबह 5 बजे उठे नहाने के लिए तो देखे बाथरूम में कोई नहा रहा था। हम कहे इस घर में तो हमसे पहले कोई नहीं नहाता है। जब बाथरूम का दरवाज़ा खुले तो देखे उसमें से साक्षात मेरे पति परमेश्वर नहा के निकले। हमके कैसा इतनी सुबह नहा लिए जी। कहे बात मत करो, जाओ जल्दी से खाना बना के हमको दो परोस के। हमके इतनी सुबह नहा लिए खा लिए। कह रहे अरे तुम्हारी छोटी बहन को फ़ोन करना है ना, उसको कुछ जरूरी काम है हमसे, देखो क्या काम है, कहीं कोई दिक्कत भी तो नहीं है। हाँ क्या ससुर का नाते यही मुंह पूछ देता है, हमार जरूरत हमार दिक्कत तक कब फोन ही दिखाया तो। मेरी अम्मा चाहे जितनी भी बीमार हो जाए, मतलब डॉक्टर ये कह दे कि इनको बेड रेस्ट करवाइए, एक कदम चलने मत दीजिए, अम्मा इतनी भी बीमार रहेंगी ना, अगर उस बीच मेरी किसी ननद का फोन आ जाएगा तो अम्मा इतना तेजी से खरगोश की तरह दौड़ेंगी ना, जैसे लगेगा कि उनके शरीर में ग्लूकोज का पानी चढ़ गया। डॉक्टर कहे कि इनको बेड रेस्ट करवाइए, चलने मत दीजिए, बहुत कमजोरी। हम कह रहे डॉक्टर अपना दवाई रखिए,
हमारी ननद का फोन आने दीजिए, अम्मा खुद ही ठीक हो जाएंगी। आजकल एक वीडियो बड़ी ट्रेंडिंग में चली है कि तुम बस साड़ी पहन के आ जाओ। तो चलो भैया, हम साड़ी पहन के आ जाए, तुम आओ लुंगी पहन के। आओ आओ, साड़ी पहन के कैसे आ जाओ? साड़ी के पीछे का खर्चा भी तो देखो। मेरे ससुराल में मेरी सिर्फ वही बात मानी जाती है जो कि मेरी अम्मा और ननद के लिए फायदेमंद हो। बाकी तो मैं कुत्तों की तरह चिल्लाती रहूं, कोई नहीं सुनता है मेरा। आज हम इनसे कहे कि अगले जन्म में भी मैं ही आपकी बीबी बनूंगी। ये कहे अरे भैया, भगवान सपने में आए और कहे कि अगला जन्म तुम्हारा नामुमकिन है, तो तुम कहीं देख लेना। मेरी भी इच्छा थी लेकिन मैं बन नहीं पाऊंगा तुम्हारा पति। बिस्तर छोड़ते ही घर के कामों में लग जाती हूँ। जैसे ही काम वाम खत्म होता है मैं सोचती हूँ कि 10 मिनट के लिए मोबाइल देख लूं। अम्मा एक गिलास इधर से उधर रख के हमको ऐसे घूर के देखती है कि जैसे लगता है कि बेचारी सुबह से उठ के कितना काम किया, मैं बैठ के बस मोबाइल देख रही हूँ। मतलब ये खबर मेरे पूरे रिश्तेदारी में फैल जाता है कि का करल इन बहनी दिन भर बैठ के बस मोबाइल तो देखल इन। इसलिए मैं आज प्रण ली हूँ कि कल सुबह मैं 10 बजे सो के उठूंगी और दिन भर मोबाइल देखूंगी। बदनाम तो बदनाम सही, अच्छे से बदनाम रहूं। मैं दिन भर घर में क्या करती हूँ ये घर में रहने वालों को पता हो चाहे न हो, लेकिन मेरी सारी ननद लोग को पता रहता है कि मैं कितने बजे सो के उठती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, कितनी रोटी बनाती हूँ, कौन सी रोटी जली है, कौन सी ठीक बनी है, कितना फोन पे बात की, किसका किसका फोन है। सारी बात मेरी ननद लोग को पता रहता है। लेकिन मेरी अम्मा बहुत अच्छी है, वो किसी से कुछ नहीं कहती। पता नहीं कैसे उन लोग को पता चल जाता। आजकल एक गाना बहुत ट्रेंडिंग में चला है कि तेरी बातों में उलझा जिया। तो मतलब आप लोग हर चीज पे कब्जा किए ही थे, अब इस पे भी कब्जा कर लिए। जब बातों में उलझेगा जिया यहाँ से, तो हमारा नागिन वाला फन कहाँ से बनेगा? यहाँ से हमारा नागिन वाला फन न बनता था। अब हमको जवाब चाहिए कि कहाँ से हम फन बनाए। जवाब